भविष्य के आने वाली जनरेशन को बताना है, उस दिन घोषणा करें, क्योंकि यह एक ऐसा पवित्र मौका है, ऐसा महान दिन है कि इस दिन आप कुछ भी घोषणा करें सरकारी, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस दिन आप घोषणा करें, पहले तो यह पूछें, आप लोग भी पूछ सकते हैं कि ये 14 नवंबर को बाल दिवस क्यों मनाते हैं? कौन सा ऐसा अद्भुत बालक पैदा हुआ था? उस बालक ने क्या ऐसे पराक्रम किए थे? क्या वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया था? क्या वो मंगल ग्रह पे गया था? क्या हॉकी का मैच जिताया था? कि छत पे से कूद गया था? क्या किया था? उसके पराक्रम की कोई गाथा तो ऐसी हो कि जिसके सुनाने से इस देश के लोगों का सीना 56 इंच का हो जाए। कोई एक गाथा बताएं मुझे। मेरी सच्चे मानों में, सही मानों में, मैं चाहता हूं इसकी घोषणा 23 नवंबर को हो और डेट यह रखी जाए कि भारत के बच्चों को अगर उन्हें अपने इतिहास से, अपने पूर्वजों के बारे में बताना है, अपने शौर्य के बारे में बताना है, तो उससे महत्वपूर्ण कोई दिन ही मेरी निगाह में नहीं आता। इसलिए मैं बार बार सोचता हूं कि मेरा काम है गुजरात के लोगों को बता देना। वो इंप्लीमेंट कैसे होगा वो काम आपका है। 13 नवंबर को जब आप 550वीं गुरु नानक देव जी की जयंती मनाएं, तो भारत में अगर बाल दिवस मनाना है तो 26 दिसंबर को मनाएं। 26 दिसंबर क्यों महत्वपूर्ण है? गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 2 चमकौर के युद्ध में मारे गए और 2 पुत्र, एक 6 साल का पुत्र साहबजादा जोरावर सिंह जिसकी उम्र 6 साल थी, जो 1699 में पैदा हुआ था, और दूसरा पुत्र साहबजादा फतेह सिंह जिसकी उम्र 9 साल थी। उस वक्त के मुगल बादशाह के हुक्म पर वजीर खान ने जब यह कहा, उन पुत्रों से कहा, तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, इस्लाम कबूल कर लोगे तो जान बख्श दी जाएगी। उस घटना को पढ़िए, यह कोई मेरी लिखी हुई किताब नहीं है। जरा गोल्डन टेंपल भी जाइए। उन दोनों पुत्रों ने, एक 6 साल के जोरावर सिंह ने और 9 साल के फतेह सिंह ने, उस वजीर खां की आंख में आंख डाल के कहा, मैं वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। और दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। दोनों बच्चों ने, जब तक उनके नाक के ऊपर तक ईंटें नहीं रखी गई, न उससे पहले न उसके बाद उनके रोने की एक आवाज नहीं आई। यह कृत्य किया गया और 26 दिसंबर को दोनों की मृत्यु हो गई। उनकी दादी माता गुर्जरी को जब यह खबर मिली, उनका देहांत हो गया। अगर इतिहास की भूलों को और कुछ राजनीतिक दलों ने, जिन्होंने सनातन संस्कृति के लिए अपने बच्चों को कश्मीर में शहीद कर दिया, जिन्होंने शीशगंज के साहब जो गुरुद्वारा बना है लाल किले के सामने, वहां अपने सर कटा लिए, उनके दोनों बच्चों ने इस्लाम कबूल करने से मना करने के बाद 26 तारीख को जान दे दी। क्या यह नहीं होता कि 26 दिसंबर को अगर बहादुरी की कोई गाथा है तो बच्चों को 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाना चाहिए। और यह घटना सिर्फ छोटी मोटी घटना नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, कुछ चीजों को आप इतिहास के पॉइंट से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसा कैसा कुछ हुआ है। भाई लक्ष्मण दास, भाई माधव दास जिनका नाम था, आप देखिए कि उस कौम ने कैसे कैसे लोग पैदा किए हैं। उन्होंने अमृत चखा और यह प्रण किया, यह कसम खाई कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को
जिसने मारा है, जब तक उसका सर कलम नहीं कर देंगे, हम सिख की औलाद नहीं, हम सनातन की औलाद नहीं। उनका असली नाम लक्ष्मण दास था, लेकिन जब उन्होंने अमृत चखा तो उनका नाम बंदा बहादुर सिंह हो गया। उन्होंने मुगलों को हराया और जिस वजीर खान ने हुक्म दिया था गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को दीवार में जिंदा जलने का, उनका धड़ सर से अलग कर दिया। जिस देश के पास ऐसे पराक्रमी लोग हों, ऐसा इतिहास हो, वो 14 नवंबर में कौन सा बहादुर ढूंढ रहे हैं, जिनकी सारी जिंदगी खान बहादुर खां की जूते उठा